झारखंड में बीजेपी के संगठन सृजन का काम जारी है। ऐसे में कई जिलों के मंडल अध्यक्ष और मंडल के सदस्यों की सूची जारी हो गई है और आज भी प्रदेश कार्यालय में इसको पूरा करने को लेकर बैठक जारी है। जिला अध्यक्षों का फिर चयन होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत महतो जी हैं। इनसे हम विस्तार से जानेंगे कि कितने प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। जिला अध्यक्षों की एक तरह से घोषणा या फिर मंडल अध्यक्षों की घोषणा को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया होती है संगठन को लेकर के, और लगभग मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, आज कंप्लीट हो गई। कल से जिला अध्यक्षों के लिए पार्टी विचार करेगी, कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद स्थापित होगा। उसके उपरांत मुझे लगता है इस वर्ष में जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। कुछ जिले भी बढ़े हैं, मंडल भी बढ़े हैं सांगठनिक दृष्टिकोण से, और जिला अध्यक्ष की घोषणा के उपरांत फिर प्रदेश के प्रतिनिधि उसमें आएंगे। उसके बाद उसकी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खास करके हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, तो झारखंड में क्यों पेंच फंसा और लेट क्यों हुआ? पेंच फंसा नहीं है, लेट क्यों हुआ ये जानकारी आपको भी है, आपके स्मरण में नहीं होगा। उस समय महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर और हरियाणा 4 प्रदेशों में चुनाव होने थे, इसलिए यहाँ पे सदस्यता अभियान बाद से शुरू हुए थे। यही कारण है कि 4 राज्यों में अभी घोषित नहीं हुए हैं। मंडल अध्यक्ष भी घोषित हो रहे हैं, अभी जिला अध्यक्ष होंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। अब बाकी प्रदेशों में चूँकि आगे से प्रक्रिया शुरू थी, काम थे, सदस्यता अभियान पहले से चल रहा था, तो वहाँ पहले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई काम चूँकि डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, कोई काम रुकता नहीं है। लेट होने का सबसे बड़ा विलंब का कारण था वही चुनाव होना है यहाँ पे। रमाकांत जी, विपक्ष का आरोप, सत्ता पक्ष का आरोप है विपक्ष पर कि बीजेपी के जो 2 चुनाव के परिणाम आए, जो राज्य की जनता ने जो जनमत दिया सरकार को, ऐसे में बीजेपी अब एक तरह से सोई अवस्था में चली गई है। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि गढ़वा से जब मंडल अध्यक्षों की और सदस्यों की सूची जारी होती है तो उसमें मृतप्राय लोगों के नाम भी आ जाते हैं? नहीं, वो चूंकि तो कहा गया कि उसमें प्रिंट में मिस्टेक हुआ था, और घटनाएं परिघटनाएं की जो लोग जोड़ के उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। अरे भाई, ये सरकार तो मृत लोगों को पैसा बांट रही है। सरकार की पार्टियों को, सरकारी पार्टियों को तो ये तय करना चाहिए कि मृत लोगों को आप पैसा दे रहे हो। आपके पास तो सारा तंत्र है। हमारे यहाँ तो कहा गया भाई वहाँ पे प्रिंट में डिस्टरबेंस हुई थी, त्रुटियाँ रह गई थी, उसको सुधार लिया गया। अब उसको हवा देने की क्या ज़रूरत है? इन्होंने अपनी सुधार करे ना। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है कि सोरेन की पार्टी है कि यादव की। यही तो सवाल है कि आप कहते हैं कि यही तो सवाल है बड़ा कि बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसे में ये बड़ा मिस्टेक कैसे होता है कि मृतप्राय लोगों के नाम एक नहीं 2 लोगों के नाम? नहीं, 2 लोगों के नाम है तो कहा ना भाई, मिस्टेक तो हुई है वहाँ पे, त्रुटि हुई, उसको सुधार ली गई तुरंत। उनके द्वारा चूंकि प्रिंट में मिस्टेक हुई थी, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई थी, ये सारी बातें वहाँ पे जिला अध्यक्ष और जो पर्यवेक्षक है उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद इसको तूल देने वाली बात तो है नहीं। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहाँ पे त्रुटि हुई है तो उसमें मौका विपक्ष, सत्ता पक्ष को मौका तो आपने ही दिया। भाई, कितने मरे हुए लोगों को उन्होंने पेंशन दिया है, ये तो पहले सरकार सोचे। उनके पास सारा तंत्र है, लूट की सरकार बैठी हुई है। अच्छा, नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, एक तरफ से 45 साल के। क्या झारखंड में भी युवाओं को ही मौका मिलेगा पार्टी की कमान? ये तो पार्टी संसदीय बोर्ड को फैसला करना है और सामूहिक निर्णय से राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होते हैं। लेकिन एक धारणा तो खत्म हुई ना। गांधी परिवार की पार्टी नहीं ना, यादव परिवार की पार्टी है ना, सोरेन परिवार की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो एक सोच बदली नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी युवाओं को राजनीति में लाने के क्या, राजनाथ सिंह जी कम अध्यक्ष बने थे, गडकरी जी अध्यक्ष बने थे, माननीय अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे। ये लोग कम उम्र वाले तो यही हुए ना? नहीं, हाँ, कम युवा तो थे और इनका अनुभव अच्छा खासा है। जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष थे तो वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, झारखंड के प्रभारी थे।
और कई राज्यों में उन्होंने भाजपा प्रदेश के प्रभारी का उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। ये थोपे हुए लोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, अनुभवी लोग हैं। और संगठन के अनुभवों का उनको 30 साल का तजुर्बा है माननीय नितिन जी को। तो ऐसे ही थोड़े बनाई जाती है। आप जो लोग को यहाँ कायदे से बनाए जा रहे हैं ये लोग, आप तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, चाहे आप सोरेन जी की बात कर लीजिए, हेमंत सोरेन जी, इनको क्या अनुभव था? इनको पार्टी का संविधान उन्होंने चेंज कर दिया और जमशेदपुर में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट ले आया परिवार को साधने के लिए। और एक परिवार से कितने लोग वहाँ पे राष्ट्रीय पदाधिकारी बने हुए हैं, चाहे वो गांधी परिवार में देख लीजिए, चाहे सोरेन परिवार में देख लीजिए, चाहे यादव परिवार में देख लीजिए। तो जहाँ ये स्थितियां हैं उन्हें आत्मचिंतन उन्हें करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो विशुद्ध रूप से आज देश में कोई राजनीतिक पार्टी है लोकतांत्रिक तरीके से, वो तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरिबां में वो झांके, यहाँ उस प्रकार की स्थिति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में विशुद्ध रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से कोई भी काम होते हैं। तो क्या खरमास के बाद झारखंड को नया प्रदेश सदस्य मिल जाएगा? मतलब नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को नहीं मानती है। संगठन का काम निरंतर एक सतत प्रक्रिया है। इसमें क्या है, कौन क्या है, ये दिन ठिकाना हम नहीं गिनते हैं। हम जनता की सेवा में लड़ते हैं, संगठन का कार्य में आगे बढ़ते हैं। चरय वेती, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। तो ये थे रमाकांत जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का चयन होगा। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया लगातार बढ़ा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।